हाँ भाई, देखिएगा अगला चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे आइएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन के लिए सेकंड चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। स्थिर विद्युत विभव तथा धारा, धारिता नोट धारा, क्या होगा यहाँ? धारिता। ठीक है, मिस प्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। 3 नंबर का होगा। ये देखिए किस तरीके से इसमें से क्वेश्चन आएगा। एक जो क्वेश्चन आएगा हमारे पास, इसमें से जो एक क्वेश्चन आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप आधे मार्क्स का, एक आएगा अति लघुरात्मक छोटा क्वेश्चन, और एक आएगा 1.5 मार्क्स का क्या? न्यूमेरिकल। क्या आएगा? अंकित प्रश्न। ये इसमें से पैटर्न आएगा। एक ऑब्जेक्टिव टाइप एवरेज वाले, एक छोटा क्वेश्चन, एक लाइन आंसर, और एक 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल। ये पैटर्न इसमें से आएगा। तो इसके क्वेश्चन अभी अपन देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसके क्वेश्चंस हैं। ये क्या है? इसके प्रश्न है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन, समविभव पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है। हम जानते हैं समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण जो होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। अगला, 2 आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू निश्चित दूरी पर है, उनके बीच स्थित बिंदु पर 2 आवेश ले लिए हमने, एक आवेश ले लिया Q1, ये माइनस क्यू प्लस क्यू दे रखे हैं तो ये प्लस क्यू ले लिया, और ये हमने ले लिया माइनस क्यू। ये हो गया हमारा माइनस क्यू। इनके मिड में एकदम कोई कैसा भी प्रकृति का आवेश रख लो, उस पर लगने वाले बल की चर्चा की गई है। तो देखिएगा लगने वाला जो बल है हम ज्ञात करते हैं। लगने वाले बल विद्युत क्षेत्र, इनके बारे में बताना है। तो प्लस क्यू आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। इसलिए इस बीच वाले आवेश पर इन दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो एक ही दिशा में आ रहा है, इसलिए 0 तो आएगा नहीं। अब देखिएगा आगे, इस प्लस क्यू और माइनस क्यू के लिए विभव, ये विद्युत क्षेत्र तो कैसी राशि थी? सदिश, इसलिए इसकी दिशा आई है। अब हम जानते हैं इसके कारण तो आएगा KQ/R, इसके कारण आएगा माइनस KQ/R, और दोनों जुड़कर कितना हो जाएंगे? 0। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें विभव क्यों आए? ये क्योंकि ये विभव कैसी राशि है? अदिश। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें विभव तो 0 और विद्युत क्षेत्र नॉन जीरो है? तो ऐसा ऑप्शन विद्युत क्षेत्र नॉन जीरो, विभव 0, दैट इज द सी। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान होगा। हम जानते हैं बिंदुवत आवेश के कारण विभव का जो मान होता है वो क्या होता है? B इक्वल टू क्या होता है? KQ/R। तो B इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/B इनवर्स प्रोपोर्शनल R। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि विद्युत विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है? तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास सी है। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन पढ़ो। पृथ्वी का विद्युत विभव 0 माना जाता है क्योंकि पृथ्वी क्या है? एक कंडक्टर है, एक चालक है। किसी चालक गोले के अंदर विद्युत विभव, किसी चालक गोले के अंदर विद्युत विभव क्या होता है इसकी हमने चर्चा करनी है। तो हम जानते हैं चालक गोले के लिए, ये चालक गोला है, ये क्या है? एक चालक गोला है। तो इस चालक गोले के लिए इसके अंदर ई इन तो क्या होता है? 0। और कोई भी चालक कैसा ट्रीट करता है? समविभव पृष्ठ की तरह। समविभव पृष्ठ यानी उसकी पृष्ठ पर जो विभव होता है वो कैसा होता है? एक समान होता है। तो केंद्र से सतह की ओर क्या रहता है? नियत रहता है। क्या रहता है? एक समान रहता है, नियत रहता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा। क्या कहता है क्वेश्चन 6? विद्युत विभव के कारण किसी बिंदु पर विभव अधिकतम तथा न्यूनतम होगा जब द्विध्रुव अक्ष तथा द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा के बीच क्रम से कोण क्या दे दिया? थीटा पूछ लिया। θ1 और θ2 के लिए वैल्यू क्या होगी? तो द्विध्रुव, किसी द्विध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू के लिए हम r, θ पर हम जानते हैं
क्या होता है बी का सूत्र के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बी किस पर डिपेंड कर रहा है, बी डिपेंड कर रहा है कॉस थीटा पर। कॉस थीटा का अधिकतम वैल्यू कब आता है, जब थीटा कितना आता है हमारे पास, थीटा कितना आता है हमारे पास, थीटा 0 पर कितना वैल्यू होता है इसका अधिकतम, थीटा 0 पर कॉस का वैल्यू क्या होता है मैक्सिमम अधिकतम, और थीटा बराबर 180 डिग्री होने पर इसका वैल्यू क्या होता है भैया मिनिमम होता है, क्या होता है मिनिमम न्यूनतम वैल्यू। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 0 डिग्री और 180 डिग्री दे रखा है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, 5 कूलम का आवेश 0.5 से विस्थापित किया जाता है, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 10 जूल है, दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा, हम जानते हैं बिंदुवत आवेश के कारण B इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, B इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ये बिंदुवत आवेश कारण होता है, लेकिन यहाँ कार्य की फॉर्म में दिया गया तो B इक्वल टू क्या लिखेंगे W अपॉन क्यू, W का वैल्यू 10 जूल, Q का वैल्यू 5, ये कट गए 2, आंसर 2 वोल्ट आ गया। कौन सा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, 20 कूलम आवेश को बिंदु ए से बी तक 0.2 मीटर तक लाने में किया गया कार्य 2 जूल है, दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर ए बी 0.2 मीटर, बीच की दूरी दे दी गई है, 20 कूलम आवेश को लाया जा रहा है, कितने आवेश को लाया जा रहा है 20 कूलम को, किया गया कार्य इस दौरान है हमारे पास 2 जूल। तो इसने पूछ लिया विभवांतर कितना है, हम जानते W अपॉन क्यू, 2 जूल अपॉन कितना 20, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा, 0.1 वोल्ट आ जाएगा, 0.1 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, एक संधारित्र को बैटरी द्वारा चार्ज करके बैटरी को अलग कर देते हैं, संधारित्रों के प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाता है, जिसके रिजल्टेंट क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, ये वाला बेहतर क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया ये 9, कौन सा आ गया 9 क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये संधारित्र की क्या होती है धारिता। अब किसी माध्यम भर दें तो माध्यम भर देने पर उसके परावैद्युतांक से क्या हो जाती है गुना, तो C प्राइम इक्वल टू क्या आ जाता है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी, यानी कितने गुना हो जाती है जो उसका परावैद्युत है। तो अब यहां पर हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र E क्या होता है, तो एप्सिलॉन आर भर दिया तो इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये भर दिया तो एप्सिलॉन आर बढ़ गया, यानी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा घट जाएगा। हम जानते B इक्वल टू E इंटू डी, विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी विभवांतर बराबर, तो अब हमारे पास E घटा है तो B भी क्या हो जाएगा घट जाएगा। और एक और सूत्र हम जानते हैं BC इक्वल टू Q, Q तो कैसा रहता है संधारित्र प्लेटों के लिए नियत, एक समान नियत रहेगा। तो अब B घटा है तो कौन बढ़ेगा भाई साहब, C बढ़ जाएगा। कौन बढ़ जाएगा, C बढ़ जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, तुम्हारे जो भी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर पढ़िएगा, संधारित्र आवेश में कमी, ये तो बिल्कुल गलत है, सफेद झूठ बोल रहा है, इस पर तो ध्यान नहीं दीजिए। विभवांतर में वृद्धि, संचित ऊर्जा में कमी, परंतु पट्टिका नहीं, गलत झूठ बोल रहा है। ये विभवांतर में तो क्या हो रही है, कमी हो रही है, विभवांतर में कमी, संचित ऊर्जा में कमी, हाँ, क्योंकि क्यू स्क्वायर अपॉन क्या होता है 2c, संचित ऊर्जा क्या होती है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो c का वैल्यू हमारे पास क्या हो रहा है, संधारित्र की धारिता बढ़ रही है, क्यू नियत है, तो u का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आवेश पर कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन,
किसी आवेश से संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निम्न में से किस सूत्र से प्राप्त होती है? तो इसको देखने के लिए आइए देखिए, किस सूत्र से प्राप्त होती है? तो अभी हमने सूत्र लिखा था, क्या होती है? U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। ऐसा कोई है? हाँ है, तो ऑप्शन ए सही है, ये लिख रहा। प्रत्येक आवेश से संधारित्र में ऊर्जा रहती है। एनर्जी के लिए इसने चर्चा की है। पट्टिकाओं के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है, ये पट्टिकाओं के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में रहती है संचित। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन? सी सही है। अगला देखिए, सी संधारित्र संचय ऊर्जा क्या होगी जबकि उसका विभव B बढ़ाया जाए? तो हम जानते हैं क्या, इसके लिए वापस से क्यू स्क्वायर अपॉन क्या होती है? 2C, या हाफ CV स्क्वायर, या इसको और मैं क्या लिख सकता हूं? QB बटे 2। ये किसके सूत्र होते हैं? U के। तो ऐसा कौन सा मिल रहा है इनमें? हाफ CV स्क्वायर मिल रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। इधर कौन सा सही था? पट्टिकाओं में। अगला, जब दो आवेशित चालकों पर परस्पर स्पर्श कराया जाता है, उनको संपर्क में लाते हैं, तो क्या कहानी बनती है? ऐसा बोला गया है दोनों चालकों की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है ना, लेकिन ये जरूर है कि उनका आवेश कैसा रहेगा? संरक्षित रहेगा। चार्ज क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। अगला सवाल पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है। धातु के प्रकार पर ये वो नहीं है, टिक नहीं है, ठीक है, इसको कहीं टिक मान जाओ। तो अब देखिएगा C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। धातु के प्रकार पर ना जी, ना, बिल्कुल ना। प्लेटों की मोटाई पर ना जी, क्षेत्रफल ना लिख रखा। प्लेटों के बीच आरोपित विभवांतर पर कहाँ है भैया? प्लेटों के बीच की दूरी पर बिल्कुल करती है। तो आंसर कौन सही होगा? डी सही होगा। अगला देखिएगा, आगे चलते। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, यदि उनकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर देते तो धारिता क्या होगी? देखिएगा, आइएगा इधर। हम जानते हैं C इक्वल टू क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब D प्राइम बराबर कर दिया दूरी का आधा, तो C प्राइम बराबर क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D बटे के 2। ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो C प्राइम बराबर क्या आ जाएगा? 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। पहले की तुलना में कितना हो जाएगा सर? डबल हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? बी सही है ऑप्शन। अगला चलिएगा, क्या संधारित्र में परावैद्युत माध्यम के रूप में, क्या संधारित्र में परावैद्युत माध्यम के रूप में धातुओं का उपयोग कर सकते? नहीं कर सकते सर, बिकॉज धातु किसकी लिए हो जाएगा? चालक हो जाएगा, इसलिए नहीं कर सकते। क्लियर? अगला सवाल पढ़िएगा सर। जब संधारित्र में परावैद्युत वायु के स्थान पर के परावैद्युतांक के पदार्थ को रख दिया जाता है तो धारिता, हम बात जानते, क्या जानते? C इक्वल टू क्या होती है? A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। तो एप्सिलॉन R की जगह कितना रख दिया? K। तो क्या हो जाएगा? C प्राइम बराबर K C। कितनी गुना बढ़ जाएगी? K गुना बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इसी से देख लीजिएगा, ये बार बार आ रहा है। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। D को कम करके A को बढ़ा के, ऐसा कौन सा लिख रहा है? क्षेत्रफल कम करके गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ है एकदम। इसकी दूरी बढ़ाने पर ये तो और भी ज्यादा झूठ है, इसका क्षेत्रफल बढ़ाने पर ये बिल्कुल सही बात है। अगला देखिएगा, किसी कुचालक का परावैद्युतांक नहीं हो सकता। ऑप्शन देखिएगा, हम जानते अनंत चालक का होता है, इसलिए ये नहीं हो सकता, क्योंकि चालकों का जो डाइलेक्ट्रिक होता है ये कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। क्लियर? अगला सवाल, एक आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओके सर देखिएगा, ये हमें क्या दे दिया इन्होंने हमें दे दिया
E इक्वल टू चालक की प्लेटों के बीच ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो यहाँ क्या हो, जैसे सिग्मा ले लिया डेंसिटी, तो कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती प्लेटों की बीच की दूरी पर निर्भर ही नहीं कर रही, क्योंकि दूरी है ही नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही है अपना, डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक समांतर प्लेट संधारित्र को सर्वप्रथम, एक समांतर प्लेट संधारित्र को सर्वप्रथम चार्ज किया जाता, फिर इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युतांक की पट्टिका रख दी जाती है, अपरिवर्तित रहने वाली राशि है। थोड़ी देर पहले ही बताया, फिर बता देते हैं, क्या चेंज नहीं होता है, आवेश चेंज नहीं होता है। आवेश कैसा रहता है, नियत रहता है। कैसा रहता है, नियत रहता है। अगला देखिएगा, ये ठीक क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, बड़े ध्यान से समझ ले बेटा, के भी देख ले और छोरे देख ले, मरेगा नहीं एग्जाम में। फिर संलग्न चित्र में आत्मा भावना आहत मत कर लेना इन शब्दों से, बोले मरेगा, बोले गुरुजी ने बोला है, अब तो देखते। हाँ देख ले, 3 संधारित्र जिनकी धारिता C1 C2 C3 है, एक बैटरी से जोड़ रखा है, ये सब डाटा दे रखा है। तो देखते हैं इसके लिए, इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। यहां कर लेते हैं नए पेज। चलो, इसने बोल दिया हमें डाटा, अब डायग्राम तो बनाना पड़ेगा फिर दोबारा से, तो इधर डायग्राम बना हो तो उसमें देख लेते हैं कहानी। ये रहा, इसी पे कैलकुलेशन कर लेंगे, तुम काहे टेंशन लेते हो। यही है ना तुम्हारा डायग्राम, देखो ये अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, ये B1 C1 B2 C2 C3 ये दोनों जो संधारित्र कौन से क्रम में, समांतर में, और इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इस C1 वाले के साथ, C1 के साथ किस में आएगा, श्रेणी में। बोलो, अरे बोलो भैया। और हम एक बात जानते, क्या जानते, श्रेणी क्रम के लिए आवेश कैसा रहता है, नियत, और समांतर क्रम के लिए क्या नियत रहता है बताओ तो, विभव। क्या नियत रहता है भैया, विभव। क्लियर, विभव नियत रहता है। ओके, अब देखिएगा, तो यहां ये जब श्रेणी आ जाएगा, यहां पर हमारे पास C1, ऐसा मान लिया हमने ये C1 और इन दोनों का C इक्विवेलेंट कंसीडर कर लिया। इधर से हमारा बैटरी जुड़ा हुआ है 20 वोल्ट का। आओ, ये C1 ये C इक्विवेलेंट हो गया, ओके। ये B1 हो गया, ओके। ये Q1 हो गया, ओके। अब देखो समांतर क्रम में क्या समान होता है, B। क्या समान होता है, B। तो इन्होंने क्या डाटा दे रखा है, B2 और B3। तो ये तो पता चल गया कि B2 बराबर क्या होगा भैया, B3 होगा। ओके, आगे चलते हैं और देखिएगा इसको, ठीक है। देखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, समांतर के लिए कहानी हो गई हमारे पास। अब यहां ये श्रेणी में होगा, ये जब इसके साथ है श्रेणी में है, तो श्रेणी में क्या समान है, Q। श्रेणी में क्या समान है, Q। तो ये जो Q1 है और इसके लिए जो Q है, वो दोनों क्या होंगे, समान होंगे या नहीं बोलो। इसके लिए जो Q1 है और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा, तुल्य आएगा, Q2 और Q3। तो Q1 किसके बराबर होगा, इन दोनों के Q इक्विवेलेंट के, Q तुल्य के, और इन दोनों का Q तुल्य कितना होगा, Q2 प्लस Q3। क्लियर। तो Q1 श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, Q बराबर रहता है, नियत रहता है। तो इधर यदि Q1 है तो इन दोनों पर भी जो आएगा Q इक्विवेलेंट वो किसके बराबर आएगा, Q1 के। तो इन दोनों का क्या कर दिया, ऐड कर दिया, Q2 प्लस Q3। ओके, और देखिए अब ये B है, ये श्रेणी क्रम में है, यहां कितना खर्च हो रहा है, B1 हो रहा है। यहां कितना खर्च हो रहा था,
अब कोई भी एक ले लो, या तो B2 ले लो या B3 ले लो, तो यहाँ B2 हो रहा माना। तो अब ये जैसे 100 रुपए थे, कितने रुपए थे अपने पास 100 रुपए, कुछ रुपए यहाँ 30 यहाँ खर्च हो गए और करके सब आने खर्च। अगला तुम दुकान पे गए तो 70 यहाँ खर्च नहीं हो जाएंगे क्या, बताओ भाई। तो ये 100 का ये जो B वोल्ट है कितनी जगह खर्च हो गया, B = B1 + B2, 2 जगह खर्च हो गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो देख लीजिएगा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, देखिएगा Q1 = Q2 + Q3, ठीक है। और B = या तो ये हो जाएगा B = B1 + B2, या क्या आ जाएगा B1 + B3, क्योंकि B2 और B3 एक ही है। आया बात समझ में, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, C, दैट इज द आंसर इज द C। ओके, आगे चलते हैं सर। अगला, ये रिक्त स्थान आ गए छोटे छोटे, देखिएगा इनको जरा ध्यान से। यहां पर हमारे पास किसी भी आकृति के दो चालक जिन पर बराबर विपरीत आवेश हो एक दूसरे के समीप उपस्थित होते हैं तो क्या मिलकर निर्माण करते हैं। साहब हम बात जानते हैं, ये +Q -Q, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, संधारित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संधारित्र। तो इसमें आंसर क्या होगा, संधारित्र। चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम उसकी क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारिता। संधारित्र पर कुल आवेश, देखो आगे ना वही बात, हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। कुल आवेश नियत रहता है और नियत राशि किसके बराबर होती है, 0 के। तो कितना होता है कुल आवेश, मान पूछा उसने, तो 0 होता है। कितना होता है, 0। नियत तो है लेकिन कितना है, 0। यदि दो संधारित्र C1 व C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता, इसको इधर कर दूं, देख लो भाई, तो श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम संयोजन हुआ, ये C1 इसकी धारिता इसकी C2 दे दी, ठीक है। इनके लिए कहानी करेंगे तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम में इधर ऐसे होता है 1/C इक्विवेलेंट, दोनों का तुल्य मान लिया, 1/C1 + 1/C2 = इसको उल्टा लिख दें, यहाँ एलसीएम ले लिए, क्या आएगा C1 C2, यहाँ C1 + KC2, यहाँ से 1/C इक्विवेलेंट आ जाएगा, C इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 अपॉन C1 + C2, बोलो ये आ जाएगा या नहीं, तो C इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 अपॉन C1 + C2 आ जाएगा। क्लियर, आगे देखिएगा, जब परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच भर दिया जाता है तो इसकी धारिता बढ़ जाती है, लेकिन विभवांतर क्या हो जाता है भैया, हम जानते हैं BC = Q, Q तो क्या रहेगा, नियत। अब हम इसने बोल दिया कि धारिता बढ़ गई, धारिता बढ़ गई, तो B क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक बात बताओ भैया, एक बात ध्यान से बताओ कि घर में पिताजी का आदेश है कि इस घर में शांति बनी रहनी चाहिए, और दो भाई बहन है, भाई छोटा है बहन बड़ी है, अब दोनों में लड़ाई हो रही है घर में, हाँ, और पिताजी का आदेश मानना है, तो क्या कहानी होगी, भाई यदि गुस्सा कर रहा है तो बहन क्या हो जाएगी, ठंडे बोले अपने को लड़ाई नहीं करनी, पिताजी का ऑर्डर है। और यदि बहन लड़ाई कर रही है तो भाई क्या बोलेगा, बोले दीदी अपने को लड़ाई नहीं करना, क्योंकि पिताजी क्या कह के गए, शांति बनाए रखनी, यानी आवेश को नियत रखना है। तो इसलिए जो हमारे पास वोल्टेज है वो कम हो जाएगा, विभवांतर, और C बढ़ जाएगा। क्लियर, आगे चलिएगा। संधारित्र, ये क्वेश्चन नंबर 28, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता हमेशा समांतर क्रम में जुड़े सबसे अधिक मान के संधारित्र से भी क्या होती है, अधिक। जैसे 2 जोड़ दिए तो यहां उल्टा होता है, ये 2 और ये 3 का, तो 2 + 3 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा, 5। तो दोनों के अलग अलग मान से भी क्या आया, वैल्यू अधिक। तो संधारित्र से भी क्या होती है, अधिक। क्या आ जाएगा आंसर, अधिक। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या कह रहा है, किसी बाह्य विभव में आवेश Q की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, BR दे रखा है, तो क्या लिखते थे अपन, Q × BR।
क्या आ जाएगा Q इंटू बी आर। अगला, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थिति जो ऊर्जा, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव किसकी दे दी, डाइपोल की, तो डाइपोल मोमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं U इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के P वेक्टर डॉट E वेक्टर या माइनस PE कॉस थीटा। ओके सर, आगे देखिएगा। चलो अगला देखिएगा, किस बाह्य बल द्वारा किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है, उस बिंदु पर विभव कहलाता, पोटेंशियल। भौतिक राशि का मात्रक है विभव। बी इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, W अपॉन क्यू। स्टार्टिंग में भी अपन ने चर्चा की, जूल बटे कूलम। तो यहां क्या आएगा, विभव भौतिक राशि का। परावैद्युत परमाणुओं में आवेशों के विस्थापन की घटना, जो चार्ज है उसका क्या हो जा रहा है यहां पर, डिस्प्लेसमेंट डाइलेक्ट्रिक में, तो क्या कहलाती है। जैसे ये एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो डाइलेक्ट्रिक में जो कुचालक होता है इसको हमने कहां रख दिया, एक विद्युत क्षेत्र में रख दिया, तो ये इसका प्लस चार्ज Q सेंटर और इसका माइनस चार्ज सेंटर ये हल्के से विस्थापित हो जाते हैं, थोड़े से। तो उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं, बोलो, पोलराइजेशन। क्या कहते हैं, विद्युत दुर्बण। क्या कहते हैं भैया, विद्युत दुर्बण। अगला, भौतिक राशि जिसका मात्रक फैराड होता है, क्या होती है, क्या होती है, फैराड, नॉट फैराडे, दैट इज द फैराड। और संधारित्र की धारिता को हम यूज करते हैं, तो यहां क्या आ जाएगी, विद्युत धारिता। क्लियर। अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये अति लघुरात्मक क्वेश्चन, एक आने की संभावना है, तो इसको तो हटाओ सर, आओ सर। किसी समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं पर विभवांतर का मान बताइए। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, समविभव पृष्ठ। हम जानते हैं कि आंसर क्या लिखोगे, हम बोल रहे, ध्यान से सुन लीजिएगा। हम जानते हैं कि समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं का विभव एक समान होता है, अतः कोई दो पॉइंट हमने कंसीडर कर लिए, कोई भी दो पॉइंट हमने यहां मान लिए, ए एंड बी। तो जितना यहां वोल्ट होगा, माना 2 वोल्ट है, तो यहां भी 2 वोल्ट और यहां भी 2 वोल्ट। दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0। अगला, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थोड़ी देर पहले बताई, फिर बता देते हैं। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। इसका भी आंसर 0। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, अभी तो किया है भाई साहब, ये अभी तो सॉल्व किया है। देखिए पांडे जी क्या बोल रहा है, जब विभवांतर 0 आएगा तो B इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। तो B 0 तो W भी 0। ओके। समांतर पट संधारित्र के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है, तो इसका हम कैलकुलेशन कर देते हैं तुम बच्चों के लिए। अरे बोलो, आओ। अरे भाई समझ में तो आ रहा है वो लड़कों। देखिएगा, ये क्वेश्चन, ये वाला क्या है क्वेश्चन, ये रहा। एक प्लेटेरी प्लस क्यू, एक प्लेटेरी माइनस क्यू, किसी बाहर स्थित बिंदु हमने मान लिया क्या, P है, तो P पर इन्होंने विद्युत क्षेत्र पूछा है, तो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र कहां होगा, इसके तरफ, और प्लस क्यू इस बिंदु पर। कैसे पता चला इसकी दिशा, यहां क्यू नॉट चार्ज मान लो एकांक परीक्षण, तो क्यू नॉट को माइनस, एकांक धनात्मक होता है, तो माइनस को धनात्मक अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, तो प्लस क्यू के कारण तो विद्युत क्षेत्र जो आएगा वो इससे दूर आएगा, और माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा इसके करीब आएगा। तो यहां आ जाएगा इसके कारण माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ दिया, आ गया 0। बाहर स्थित बिंदुओं पर कितना होता है, रिजल्ट लिखा रखा है, नोट्स में लिखा रखा है बेटा, पढ़ो तो आए समझ में। पढ़े कौन हमारी जगह, हाँ पढ़े कौन, ये तो बात है।
आओ अगला क्वेश्चन 38 हो गया। समविभव पृष्ठ के कोई दो गुणधर्म, कोई दो प्रॉपर्टी है तो अनुराग ही बता देगा। हैं छोरे देख, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करते। लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं समविभव पृष्ठ कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते, कट नहीं करते, क्योंकि एक जो प्रतिच्छेदन बिंदु है उस पर कितनी आ जाएंगी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो कितनी आ जाएंगी, 2, और एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र दिशाएं संभव नहीं है। क्लियर। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच यदि किसी आवेश को ले जाएंगे तो किया गया कार्य कितना आता है, 0। दो प्रॉपर्टी। दो समान संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता डबल हो जाए। अरे भाई साहब ये तो खतरनाक क्वेश्चन दे दिए। हाँ, दो समान संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ें तुल्य धारिता। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, समांतर क्रम में जोड़ लो इनको भैया। 4 ले लो, 4 में C1 C2 ले लो, CC ले लो, तो C इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा, C प्लस C बराबर 2C आ जाएगा, तो डबल हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, ये बेहतरीन प्रॉब्लम है, ये न्यूमेरिकल आएंगे इनमें से, ऐसी संभावना जताइए। तो ये न्यूमेरिकल तुम्हें हम करवा देते। हाँ, तो सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे और भैया जो तुम यूट्यूब पर देख रहे हो वो भी ध्यान दोगे। हाँ, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से पढ़ लो। ए पर विभव दे दिया 100 वोल्ट, बी पर विभव क्या होगा, ए ये रहा, ए यहां पर है तो इस पर विभव दे दिया 100 वोल्ट। बी पर पूछ लिया, ये दो के हैं, एक का है, तो देखो यदि समझ में आए तो डायरेक्ट बताने का कोशिश करो, नहीं सॉल्यूशन तो हम करेंगे। हाँ मनु, अच्छा देख, ये 2 और 2 किस में है, श्रेणी में, तो इनका तुल्य कितना आ जाएगा हमारे पास, तुल्य धारिता 2 और 2 श्रेणी क्रम में 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1/C इक्विवेलेंट, हाफ 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 1, तो कितनी आ गई, C इक्विवेलेंट बराबर 1 माइक्रोफैरड। अब ये एक और ये एक, इनका तुल्य जो आया वो किस में हो जाएंगे, समांतर में, समांतर में डायरेक्ट जुड़ जाती है, तो 1 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 2। फिर वापस से ये 2 और इसका जो तुल्य आया तीनों का 2 श्रेणी में, तो श्रेणी में 2 और 2 का कितना आया अभी, 1। तो इस पूरे सिस्टम का जो तुल्य C आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। फिर भी सवाल को अपन करते हैं, आ जाओ। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस सवाल को अपन करते हैं सॉर्ट आउट। देखिए, हमने क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ये दोनों कैसे दिए हुए हैं, श्रेणी में, इन दोनों का जो तुल्य आएगा वो इसके साथ समांतर में। इधर क्या कर रखा है, ग्राउंडेड कर रखा है, तो यदि ग्राउंडेड इसको करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। यहाँ कितना वोल्ट दे रखा है, 100 वोल्ट ए पर। यहाँ क्या दे दिया, बिंदु बी, और जे है भैया 2, जे भी 2 और जे 1, और जे कितना है 2। यहां तक की कहानी तो हमारे पास ये है। अब इसने पूछ लिया कि बिंदु बी पर, जो बिंदु बी है, इस बिंदु बी पर, इस पर विभव क्या होगा, क्या पूछ लिया, विभव क्या होगा। आया बात समझ में। तो इसको जरा ध्यान से समझोगे, सब बच्चे इधर बोर्ड पे ध्यान देंगे, ठीक है। आओ, ये दोनों, इनका जैसे नाम देना चाहो दे लो, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4। क्लियर। तो पहले C2 और C3 के तुल्य निकालो, किसके ज्ञात कर लो, C2 और C3 के। आओ, C2 संधारित्र C2 है, C3 की तुल्य धारिता मान ली कितनी, C प्राइम, और दोनों किसमें हैं, श्रेणी क्रम में, तो क्या होगी इनके लिए, C प्राइम। 1/C प्राइम इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 1/C2 प्लस 1/C3
1/2 प्लस 1/2 1/c प्राइम, तो कितना आ जाएगा 1, तो c प्राइम बराबर कितना आ जाएगा 1 माइक्रो। क्लियर, ये आ गया। अब क्या काम करें हम, अब काम ये करते हैं सर, ये जो C4 है इनके साथ अब डायग्राम क्या बन जाएगा, अब डायग्राम ये बन जाएगा। ये 1 माइक्रोफेरड आ गया, इनका तुल्य इधर से 1 माइक्रोफेरड दे रखा है, इधर ग्राउंडेड कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 आ गया। अब ये दोनों इधर से हमारे पास ये दोनों किस में आ गए, बोलो समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे तो इन दोनों का C इक्विवेलेंट, इन दोनों का C तुल्य 1 + 1 = 2 माइक्रोफेरड। अब ये 2 और ये 2 किस में हैं, श्रेणी में। अगला क्या बन जाएगा, तुल्य परिपथ। ये 2 और ये 2 दोनों श्रेणी में हैं, यहां 100 वोल्ट है, यहां 0 वोल्ट है। ये कहानी, इतना सा सवाल बच गया अपना लास्ट में, इतना सा सवाल बच गया। क्लियर, तो आइए देखिए ये 2 और 2 किस में हो जाएंगे, श्रेणी में, तो इनका C इक्विवेलेंट इस 2 का और इस 2 का कितना आ जाएगा, अभी निकाला 2 और 2 का, ये निकाल रखा, कितना आ जाएगा इन दोनों का 1, कितना आ गया 1 माइक्रोफेरड। तो सवाल कितना हो गया, इतना सा, यहां 100 वोल्ट, यहां 0 वोल्ट, 1 माइक्रोफेरड। तो ये B पता है, C पता है, तो Q निकाल सकते हैं। इसका Q कितना आ जाएगा, Q = B × C। B कितना है 100, C कितना है 1, तो ये आ जाएगा 100 माइक्रो कूलम। अब यहां से ये दोनों श्रेणी क्रम में, थोड़ी देर पहले हमने कॉन्सेप्ट समझाया था, श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, समांतर क्रम में क्या समान होता है। श्रेणी क्रम में जो आवेश है उसका मान क्या होता है, प्लेटों पर समान, और समांतर क्रम में जो विद्युत विभव है उसका मान क्या होता है, समान। तो ये श्रेणी में देखें तो जितना आवेश इस पर है उतना ही आवेश इस पर होगा, यानी बोलो तो इस पर आवेश कितना आया है 100 माइक्रो कूलम, उतना ही इस पर, उतना ही क्या आएगा, यहां आएगा 100 माइक्रो कूलम। बस कहानी खत्म हो गई अब तो भैया। देखो ये देखो, यहां कितना है 100, यहां कितना है 0, यहां कितना है 0, तो यहां पर अब इस पर आवेश कितना आ गया, जैसे Q, तो इस पर भी आवेश कितना Q, इसको Q था यार, Q 100 में, ठीक है। अब यहां इसने जो सवाल दिया वो पोटेंशियल यहां पूछा है कि इस बिंदु P पर जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, तो ये तो हमें पता चल गया ना कि BC श्रेणी क्रम। अब ये क्या, कौन सा आ गया, ये श्रेणी क्रम आ गया। तो श्रेणी क्रम में क्या समान किया हमने, आवेश, BC = Q। अब B = Q/C, और C इक्विवेलेंट इसके लिए कितना है, इसके लिए 2 माइक्रोफेरड है, यानी बोलो तो B = Q का वैल्यू कितना 100 माइक्रो कूलम, और C का वैल्यू कितना आया है, C इक्विवेलेंट इस वाले के लिए निकला ना, ये C 1 और 1 सीरीज समांतर में जुड़ के क्या आ गए 2, तो 2 आया है, तो 100/2 माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, तो कितना आ गया B = 50 वोल्ट। क्या आ गया, B = 50 वोल्ट। ये तुम्हारा आंसर है, सॉल्यूशन है, इसको आराम से समझ लो। चलें आगे, देखो कौन सा क्वेश्चन, 42वां था। अगला सवाल, विद्युत धारिता की परिभाषा अच्छे से जानते हो, आवेश ग्रहण करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है। यदि किसी को Q आवेश दे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Q ∝ B, Q = CV। अगला, इसके 4 एप्लीकेशन, संधारित्रों के 4 एप्लीकेशन अभी हैं। विद्युत धारिता की परिभाषा कुछ अलग तो नहीं है, देखना तुम सवाल,
विद्युत विद्युत धारिता धारिता की परिभाषा लिखिए, मतलब सही बात है भाई। हाँ, 4 माइक्रोफैराड का मान कितना होगा यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच 2 का परावैद्युतांक भर दिया जाए, 2 परावैद्युतांक भर दिया जाए। तो देखो 4 सी पहले दे दिया उन्होंने, कितना 4 सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और क्या पूछ लिया एप्सिलॉन आर बराबर 2, तो सी प्राइम बराबर ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। इसका वैल्यू कितना है देखो तो 4, तो सी प्राइम बराबर 4 इंटू 2 बराबर 8 माइक्रोफैराड, आंसर आ जाएगा इसका 8 माइक्रोफैराड। ठीक है, अगला समझाइए चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ये 0 है। और अगला क्वेश्चन, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक जूल बटे कूलाम होता है, बताइए राशि कैसी है। तो ये राशि कौन होती